डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे अबाउट लाइट। इसके बाद जो आने वाली प्रेजेंटेशंस होंगे उसमें हम लाइट के जो दो इम्पोर्टेंट फिनोमेना हैं, दैट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज। हमारे आसपास में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं एंड इट्स ओनली पॉसिबल फॉर अस टू सी ऑल दीज थिंग्स व्हेन देयर इज़ लाइट। लाइट जब इन चीज़ों पे पड़ती है इट्स रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों के अंदर पहुंचने के बाद रेटिना पे एक इमेज बनती है विच एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज बनती है और वो इमेज एज ए सिग्नल पास होते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन उसे सेंस करता है एज एन इरेक्ट इमेज, और इस तरह से हम अपने इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। नाउ व्हाट्स लाइट? लाइट जो है इट्स एमिटेड फ्रॉम द सन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि वो रेडिएशन विच हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट्स एमिटेड फ्रॉम द सन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड वी आर एबल टू सी इट। दैट्स वाई हमारी आंखें इसे परसीव कर सकती है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज वाइट लाइट। So we say light or visible light is an electromagnetic radiation within the portion of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum जो है it ranges from gamma rays to radio waves, और ये white light जो है it can be perceived by the human eye. इसकी wavelength जो होती है white light की 400 to 700 नैनोमीटर्स होती है visible light की wavelength. Electromagnetic spectrum जो है it ranges from गामा रेज टू रेडियो वेव्स। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ्स हैं इन्हीं के अंदर आती है हमारी वाइट लाइट भी। वाइट लाइट जो है इसकी वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। 700 रेड के लिए हैं और वायलेट के लिए हैं 400। वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रेड की एनर्जी कम होती है। इसी तरह जब हम वाइट लाइट से नीचे जाते हैं we see अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। इन रेडिएशंस को हम देख नहीं पाते हैं बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी। दिस आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसी तरह जब हम हायर वेवलेंथ्स की तरफ जाते हैं, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स की तरफ, वहाँ पर एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द वाइट लाइट। नाउ सम ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस लाइट। लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम इसे एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि जो शेडोज़ बनते हैं वो बनते हैं क्योंकि लाइट जब किसी ओपेक मटेरियल के थ्रू पास नहीं हो सकती, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, इट विल बी रिफ्लेक्टेड। अगर ये डायरेक्शन चेंज करती तो शेडोज़ नहीं बनते। फर्स्ट पॉइंट, सो वी विल से लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट जो है इट हैज़ ड्यूअल नेचर। क्यों? इट हैज़ बोथ पार्टिकल नेचर एंड wave nature. क्यों? Because some of the properties, some of the phenomena of light like refraction, interference, refraction, these can be explained by wave nature of light, but some phenomena like photoelectric effect cannot be explained by the wave nature of light. That's why we say light has dual nature. Photoelectric effect can be only explained when we say light has particle nature. So we say light has dual nature, that's light has wave nature as well as particle nature. Some of the phenomena of light can be explained by wave nature of light, and some of the phenomena of light can be explained by particle nature of light. The direction of the propagation of white light is perpendicular to its both magnetic and electric fields, और इट डज़ नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जिस तरह से साउंड को मीडियम चाहिए फॉर प्रोपगेशन, वाइट लाइट या हम लाइट जिसे आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सो इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, इट ट्रेवल्स थ्रू द वैक्यूम। इट शोज सम फिनोमेना जैसे कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना जो है लाइट दिखाती है, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह।
Now we will come to reflection. Reflection is in simple words we can say it's the bouncing back of light. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, उस पे स्ट्राइक करने के बाद जब वो वापस आती है लाइट, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन कैसी होगी? अगर ये लाइट स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ रही है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसी होगी? और अगर ये लाइट किसी ऐसे रफ सरफेस पे पड़ रही है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसी होगी? ऑन दिस बेसिस रिफ्लेक्शन जो है इसके हम दो टाइप्स रिफ्लेक्शन जो है इसके दो टाइप्स है. One is regular reflection, also known as specular reflection, and second is irregular reflection, or we call it as diffused reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट स्मूथ होगा, उसकी सरफेस स्मूथ है, द रेज विल बी पैरेलल, और जो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद निकलेंगी दे विल आल्सो बी पैरेलल. सो वी कैन से जो रेज आ रही है इंसिडेंट रेज, और जो रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रेज. बोथ इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज दे बोथ विल बी पैरेलल. दे बोथ विल बी पैरेलल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन में. लेकिन जब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे, जो इंसिडेंट रेज होंगी दे विल बी पैरेलल, इंसिडेंट रेज विल बी पैरेलल, वो पैरेलल होंगी. लेकिन जब वो स्ट्राइक करेंगे एक रफ सरफेस के ऊपर, वहाँ पर जो है नॉर्मल विल नॉट बी द सेम. एज ए रिजल्ट जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं, नॉर्मल चेंज होगा, सरफेस अनइवन है, दैट्स वाई दे विल be reflected in different directions. That's why we call it as irregular reflection. Reflection हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम रिफ्लेक्शन बेस्ड फिनोमेना जो है उनका हम देख सकते हैं कि when we see our image in mirror में जब हम अपनी इमेज देखते हैं it's only because of reflection. although जब मिरर में हम इमेज देखते हैं it is laterally inverted. इसी तरह हम जो है in case of cars वो use the mirrors वगैरह, जो हम साइड व्यू मिरर्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी यहाँ पर फिर इमेज वगैरह आती है. it's based on the reflection. now we will go to reflection. अब लाइट जब इंसिडेंट होती हैं किसी भी सरफेस पे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिरर की. ठीक, एक मिरर है जिसमें हम अपनी इमेज देख पाते हैं. जब लाइट इंसिडेंट करती है, जब लाइट स्ट्राइक करती है किस पे? मिरर पे, उस रेडिएशन जो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है लाइट, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, या वो रे जो किसी भी सरफेस पे चाहे रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, जब वो स्ट्राइक करेगी व्हेन द इंसिडेंट, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे. व्हेन द लाइट which is coming and striking an object, that light is known as incident light, or here we are considering one that is incident ray. अब जब वो स्ट्राइक करेगी लाइट, when it strikes the object, इसके थ्रू पास नहीं, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ओपेक ऑब्जेक्ट है. जब ये लाइट स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद when it is reflected, ये रिफ्लेक्ट होगी. जो लाइट इंसिडेंट हुई, जो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ी, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, दैट्स नोन एज इंसिडेंट रे. और जो बाउंस बैक, जो रिफ्लेक्ट हुई, दैट्स नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. सो इनकमिंग रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हुई दैट्स नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. ठीक, इसी सरफेस पे अब अगर हम एक नॉर्मल डालेंगे, वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे. याद जाए रहो इस आँख परपेंडिकुलर, ठीक है, एट 90 डिग्री. फिर हम देखेंगे इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एक एंगल बनता है. इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एक एंगल बनता है. जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, दैट एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है दैट्स नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान
जो एंगल बनता है दैट एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम ये कहेंगे रिफ्लेक्शन में जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, जहाँ पर वो स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वहाँ से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगी इन अपोजिट डायरेक्शन। वहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है दैट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Now, from these points, we derive two main laws of reflection. Number first, the incident ray, the reflected ray, and the normal are all in the same plane. यानी कि हम एक पेपर पे रिफ्लेक्टेड रे भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल भी दिखा सकते हैं और इंसिडेंट रे भी दिखा सकते हैं। हम एक प्लेन पेपर पे इंसिडेंट रे भी दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल भी दिखा सकते हैं। सो वी कैन से दे आर ऑल इन द सेम प्लेन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दे आर ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, or angle of reflection, the angle between the reflected ray and the normal. These two angles will always be equal. These are the two laws of reflection. Sometimes we say one more thing, that is the incident ray and the reflected ray are on the opposite sides of the normal. ये दोनों होते हैं नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में। थैंक्स।